तो चलिए सीधे डेविड बाक के फाइनेंशियल फ्रीडम के 3 नियमों को समझते हैं। ये एक ऐसा रोड मैप है जो किसी के भी पैसों से जुड़े भविष्य को पूरी तरह से बदल सकता है। ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है ना। 10 में से 7 लोग पेचेक टू पेचेक जीते हैं, मतलब अगली सैलरी का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इस चक्र से बाहर निकलने का एक रास्ता है। अब ये आंकड़ा सुनकर किसी को भी थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है, और ऐसा महसूस करने वाले लोग अकेले नहीं हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अपनी फाइनेंशियल लाइफ पर कंट्रोल पाने का एक साफ और सीधा तरीका मौजूद है। आइए देखते हैं कि ये कैसे होता है। कभी सोचा है कि वो फ्री ट्रायल जिसके लिए साइन अप किया था और फिर कैंसिल करना भूल गए, वो क्या है? वो इसी ऑटोमेटिक अर्थव्यवस्था का एक छोटा सा हिस्सा है। एक ऐसा सिस्टम जो डिजाइन ही इसलिए किया गया है कि वो चुपचाप हमारे पैसे निकालता रहे। तो सवाल ये उठता है, क्या पैसों के लिए कोई प्लान है या फिर चीजें बस अपने आप हो रही हैं? एक तरफ है कोई प्लान नहीं वाला प्लान, जहां सैलरी आती है और चली जाती है, और दूसरी तरफ है एक ऐसा प्लान जहां पैसा वेल्थ बनाने के लिए ऑटोमेटिकली काम करता है। तो चलिए आते हैं पहले और सबसे जरूरी नियम पर। एक ऐसा नियम है जो पैसों को लेकर हमारी पूरी सोच को पलट सकता है। जो बचेगा वो बचाएंगे वाली सोच को छोड़कर हमें इस पर फोकस करना है कि सबसे पहले खुद को पेमेंट की जाए। जरा सोचिए, सैलरी आते ही उसका पहला हिस्सा किसी और को नहीं बल्कि सीधे आपके भविष्य को जा रहा है। ये फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला और सबसे मजबूत कदम है, और यकीन मानिए ये जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा आसान है। तो सवाल ये है कि कितना बचाना है? डेविड बाक की सलाह है कि अपनी ग्रॉस सैलरी का करीब 12 से 14%। अब हो सकता है ये सुनने में थोड़ा ज्यादा लगे, लेकिन चलिए समझते हैं कि असल में ये काम कैसे करता है। और इसका एक बहुत स्मार्ट तरीका है प्री टैक्स कंट्रीब्यूशन, जैसे कि 401k जैसे रिटायरमेंट अकाउंट्स में। जब आप ऐसा करते हैं तो आप असल में अपनी सैलरी पर टैक्स कम देते हैं, जिसका मतलब है कि आपकी टेक होम सैलरी पर उतना असर नहीं पड़ता जितना लगता है। ये बचत करने के साथ साथ टैक्स बचाने का एक शानदार तरीका है। और ये कोई थ्योरी नहीं है। फिडेलिटी की एक स्टडी से पता चला है कि हजारों लोगों ने सिर्फ इसी एक सिंपल स्ट्रैटेजी को लगातार अपनाकर अपने लिए असल में लाखों करोड़ों की वेल्थ बनाई है। इस नियम की पावर को बिल्कुल भी कम मत आंकिए। ठीक है, तो पहला नियम समझ आ गया, पे योरसेल्फ फर्स्ट। पर इसे करना कैसे है? यहीं पर आता है हमारा दूसरा नियम। इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेटिक और एकदम सिंपल बनाना है, ताकि बिना सोचे समझे भी बचत होती रहे। इसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। सिर्फ 3 अकाउंट्स की जरूरत है। एक भविष्य के लिए, मतलब रिटायरमेंट। दूसरा सिक्योरिटी के लिए, यानी इमरजेंसी फंड। और तीसरा सपनों के लिए, यानी अपने गोल्स। बस इन 3 खातों में अपनी बचत को ऑटोमेट कर दीजिए और फिर अपने पैसे को बढ़ते हुए देखिए। अक्सर लोगों को लगता है कि स्टॉक पिकिंग मतलब अलग अलग कंपनियों के शेयर चुनना ही इन्वेस्टिंग है। ये एक्साइटिंग लग सकता है, पर इसमें मेहनत और रिस्क दोनों बहुत ज्यादा हैं। इसका एक बहुत ही सिंपल और स्मार्ट ऑल्टरनेटिव है इंडेक्स फंड्स। VTI जैसे टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड का मतलब है सिर्फ एक क्लिक से हजारों कंपनियों में हिस्सेदारी। आपको अलग अलग कंपनियों पर घंटों रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं। ये सिंप्लिसिटी की पावर है जो ज्यादातर लोगों के लिए ज्यादा बेहतर तरीके से काम करती है। अच्छा, अब बात करते हैं उस चीज की जो वेल्थ बनाने के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बन सकती है, कर्ज। ये एक बहुत बड़ा बोझ लग सकता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इससे बाहर निकलने का भी एक तरीका है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे कर्ज का ये खेल जीता जा सकता है। और इस तरीके का नाम है DULP मेथड, यानी डन ऑन लास्ट पेमेंट। ये कर्ज चुकाने की एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल स्ट्रैटेजी है। इसका पूरा फोकस मोमेंटम बनाने और मोटिवेटेड रहने पर है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, अपने सारे कर्जों की एक लिस्ट बनाइए। स्टेप 2, सबसे बड़े कर्ज पर नहीं बल्कि सबसे छोटे कर्ज पर फोकस कीजिए। स्टेप 3, अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे चुका डालिए। और स्टेप 4, अब जो पैसा बच रहा है उसे अगले सबसे छोटे कर्ज पर लगा दीजिए। ये एक स्नोबॉल इफेक्ट बनाता है जो आपको कर्ज मुक्त होने में मदद करेगा। और अब हम उस फैसले पर आ गए हैं जो सच में सब कुछ बदल सकता है। इसे आपका $4 मिलियन का फैसला भी कह सकते हैं। ये कंपाउंडिंग की पावर को समझने के बारे में है, और ये जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। क्या कभी सोचा है
कि एक साल में 8 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करने के लिए हर दिन कितना पैसा लगता है? आपको लगेगा बहुत ज्यादा होगा, पर असल में सिर्फ 2280 रुपए है। ये दिखाता है कि छोटी छोटी रकम भी कितनी तेजी से जुड़कर बड़ी बन जाती हैं। और यही असली जादू होता है। सोचिए, ये रोज के छोटे छोटे खर्चे जैसे कॉफी या बाहर से खाना मंगवाना, अगर इन्हें बचाया जाए और इन्वेस्ट किया जाए तो कंपाउंडिंग की वजह से ये छोटी सी रकम 36 करोड़ रुपए तक बन सकती है। जी हां, ये पावर है छोटे लगातार लिए गए सही फैसलों की। देखिए, अक्सर हमारी सोच होती है उन्हें करने दो, मतलब हम हालातों को या दूसरों को दोष देते हैं। पर समाधान है मुझे करने दो वाली सोच में। ये वो पल है जब कोई अपने फाइनेंशियल भविष्य की जिम्मेदारी खुद लेता है और अपने लिए एक बेहतर जिंदगी बनाता है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का ये सफर आज से अभी से शुरू हो सकता है। सवाल ये है कि वो पहला मुझे करने दो वाला फैसला क्या होगा। ये छोटा हो या बड़ा, फर्क नहीं पड़ता, बस शुरुआत करना सबसे जरूरी है। तो इंतजार किस बात का है?